हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम कुछ लिखे क्यों नहीं, है ना। यहाँ पे अभी तक हम कुछ लिखे क्यों नहीं। देखिए, आप लोग जो है अभी जैसे कि आप जो बच्चे हैं, अभी आप लोग का कोई कोई ऐसा बच्चा होगा जो अभी पढ़ना स्टार्ट ही किया होगा, है ना। पढ़ना स्टार्ट किया होगा, कोई कोई बच्चा होगा जो अभी पढ़ना स्टार्ट ही किया होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे मेरा तो 6 महीना गुजर चुका है, यानी मेरा आधा साल गुजर चुका है और आगे हम क्या करेंगे, है ना। अभी आपके मन में ये सब बात आ रहा है कि मेरा आधा साल गुजर चुका है, अब आगे हम क्या करेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े नहीं पढ़े, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। ये सब सवाल आप लोग के अंदर आ रहे होंगे। देखिए, यही सब सवाल को खत्म करने के लिए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। पहली बात देखिए, जो टाइम है वो आपके लिए इनफ है ना। ये टाइम है, ये बहुत ज्यादा है, और जो बीत गया उसको छोड़िए। अगर आप पीछे गुजरे हुए समय को आप याद कीजिएगा कि उस समय में हम नहीं पढ़े, अब कैसे होगा, हम यहाँ से पढ़ के कैसे अपना ड्रीम पूरा करेंगे, 450 प्लस कैसे लाएंगे, है ना। अभी आप लोग का ये ड्रीम होगा कि 450 प्लस लाना या टॉपर बनना, ये सब आपका ड्रीम होगा, और आप सोच रहे हैं हम 6 महीना अपना बर्बाद कर चुके हैं, अब कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझने वाली ये बात है कि आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें 50% ऑब्जेक्टिव होता है। 50% ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी आपको किसमें 100% में से 50% बना देता है हमको। मतलब जो भी मेरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, एक भाग होता है सब्जेक्टिव का एक दूसरा भाग होता है ऑब्जेक्टिव का, है ना। ऑब्जेक्टिव का होता है ना। सब्जेक्टिव अगर 50 नंबर का पूछता है तो 50 नंबर का क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी, है ना, पूछता है। बिल्कुल आप लोग ये सब एग्री करते हैं। सब चैप्टर में ऐसा होता है, बस साइंस और सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस का ऑब्जेक्टिव पूछता है 40 नंबर का और सब्जेक्टिव पूछता है 40 नंबर का। सोशल साइंस में भी, साइंस में SCIENC, है ना, साइंस में पूछता है। उसके बाद आपके सोशल साइंस में पूछता है 40 नंबर का, है ना। साइंस और सोशल साइंस में पूछता है 40 नंबर का, है ना। दोनों पूछता है 40 नंबर का, यानी ऑब्जेक्टिव भी 40 नंबर का और सब्जेक्टिव भी 40 नंबर का। बाकी बात जो आपके 20 नंबर बचे हैं वो प्रैक्टिकल से पूछते हैं, है ना, प्रैक्टिकल से पूछते हैं। तो देखिए, आप लोगों को अब यहाँ से अपना माइंड मैप बना के चलना पड़ेगा कि हमको कैसे तैयारी करना है। अगर आप सोचिएगा कि हम पूरा एकदम अच्छे से पढ़े, शुरू से पढ़े, जैसे शुरुआत से सब कोई पढ़ते हैं वैसे पढ़े, तो वैसे में नहीं हो पाएगा। आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को करना है, जैसे 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप पहले क्या कीजिए, जो जो चैप्टर हो चुका है, जैसे कि मान लीजिए मैथ में पूरा 1 से लेकर 15 नंबर चैप्टर तक है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें पता लगाइए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है ना। पहले आप इसे पता लगाइएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, उसके बाद उसका वन शॉट देखिए आप। अब जैसे पूरा वीडियो तो लेक्चर होता है, अगर आपको वैसे देखिएगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जल्दी से कर भी नहीं पाइएगा। आपको इस पूरे इसमें देखना है आपको कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का कौन कौन सा है और कहाँ से ज्यादा नंबर आता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में जब हम जाते हैं और ये पता लगाने के लिए, तो देखिए हम आपको वीडियो बना के दिए हैं। आप यूट्यूब पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में मेरे प्लेलिस्ट में जाने के बाद फर्स्ट जो वीडियो है इसी पे है कि किस चैप्टर से कितना नंबर क्वेश्चन का आता है और क्या क्या पूछता है ना। अब देखिए, 8 नंबर चैप्टर से आपका मैथ में 8 नंबर चैप्टर से यही 37 या 40 इसके करीब में नंबर पूछता है। अब जैसे आप किसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बन, यानी 40 मान लीजिए ना, आप यहाँ से 35 नंबर गेन कर सकते हैं। 35 नंबर यहाँ से हो जाएगा, बाकी बात और जगह से आप नंबर ले सकते हैं। तो एक चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति का 8वां नंबर चैप्टर है, यहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे ही सब में आपको करना है सब्जेक्टिव, पहले देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर उसका एक एक लेक्चर का उसका वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने के बाद प्रॉपर नोट बनाना है। अगर आप नोट अच्छे से बनाइएगा तो आपका क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। मान लीजिए आपका मैथ में आ गया 50% ऑब्जेक्टिव मैथ का हो गया, हिंदी और उर्दू, है ना, ये हो गया आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैथ का ऑब्जेक्टिव हो गया और यहाँ पे हो गया हिंदी और उसके बाद उर्दू वाले बच्चे होते हैं उसके लिए उर्दू हो गया, ठीक है। उसके बाद साइंस पूछता है 40 नंबर का, SCIENC साइंस, और फिर पूछता है सोशल साइंस पूछता है 40 नंबर का, है ना। तो हिंदी हो गया, एक नन हिंदी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 50 नंबर का पूछता है उर्दू हो गया, एक हो गया आपका संस्कृत, है ना, संस्कृत रहता है। तो देखिए 50 नंबर आप यहाँ, अगर आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिएगा, 50 नंबर यहाँ से बनेगा, 50 बन जाएगा आपका हिंदी से, 50 साइंस से, 50 सोशल साइंस से और 50 उर्दू से। आप इसको देखिए टोटल कीजिए, 0
5 4 9 9 4 13 13 5 18 18 5 23, यानी 230 नंबर। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लेते हैं तो 230 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा, है ना, कम समय में। और आप ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो बस एक यही तरीका है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव को पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव गलत होता है तो सीधा वो कट ही हो जाता है, उसको वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, अब आया सब्जेक्टिव का बारी। आप फिर क्या कीजिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़िए, उसके बाद सब्जेक्टिव उसका याद कीजिए, है ना। आप उसका सब्जेक्टिव याद कीजिए, पढ़िए, समझिए और ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है याद करना नहीं, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो क्या होगा कि आप उसको याद कीजिएगा और वो वहाँ पे जाने के बाद आदमी भूल जाता है। अगर आप उसको लिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं, समझ के लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके माइंड में हमेशा बैठा रहेगा। ठीक है, आपको स्टडी करने के लिए ये सब अच्छा तरीका है। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग टॉपर भी बन सकते हैं, 270 प्लस 200 450 470 आप इतना प्लस नंबर ला सकते हैं, अगर आप इस तरीके को फॉलो कीजिएगा तब। ठीक है, और भी देखिए टिप्स और ट्रिक बताएंगे आपको ज़्यादा नंबर कैसे लाना है। ये तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, थक के हारना नहीं है। ठीक है, जो समय बीत गया है वो बीत गया है, अब जो आ रहा है हमको उस पर फोकस करना है। ठीक है, समझ में आ गया मेरा बात।